ओल्ड पेंशन स्कीम वापसी, सरकार ने लिया नया फैसला। जानिए आज की बड़ी अपडेट। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर हाल के दिनों में कई चर्चाएं और अपडेट सामने आए हैं। ओपीएस, जिसे पहले लागू किया गया था, अब फिर से चर्चा का विषय बन गया है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त हुए थे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस योजना को फिर से लागू करने के संकेत दिए हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। पुरानी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य। पुरानी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय प्रदान करना है। इस लेख में हम ओपीएस के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके लाभ, विशेषताएं और हाल की खबरों पर चर्चा करेंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का अर्थ। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक निश्चित लाभ प्रदान करती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो सरकारी सेवाओं में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। ओपीएस की विशेषताएं। विशेषता विवरण: पेंशन राशि, रिटायरमेंट के बाद अंतिम मूल वेतन का 50%। महंगाई भत्ता, हर साल 2 बार बढ़ता है। ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट पर 20 लाख तक की ग्रेच्युटी। जीपीएफ ब्याज, रिटायरमेंट पर जीपीएफ पर कोई इनकम टैक्स नहीं। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को भी पेंशन मिलती है। नियुक्ति तिथि: 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी। ओपीएस का महत्व। पुरानी पेंशन योजना का महत्व इस बात में निहित है कि यह सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहे हैं और जिन्हें रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय की आवश्यकता होती है। ओपीएस का लाभ। आर्थिक सुरक्षा। ओपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। महंगाई से सुरक्षा। महंगाई भत्ते की वृद्धि से कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद मिलती है। पारिवारिक सुरक्षा। यदि कोई कर्मचारी मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को भी पेंशन मिलती है, जिससे उनके जीवन स्तर में गिरावट नहीं आती। हाल की खबरें। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ओपीएस को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त हुए थे और जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से पहले सेवा समाप्त की थी। प्रमुख अपडेट्स। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव। राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों से प्रस्ताव मांगे हैं ताकि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सके। पेंशन राशि लौटाने की शर्त। यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे एनपीएस के तहत प्राप्त राशि को सरकार को लौटाना होगा। सरकारी आदेश। वित्त विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं जो ओपीएस को बनाए रखने का संकेत देते हैं। ओपीएस बनाम नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो कम से कम 25 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं। यूपीएस की विशेषताएं। विशेषता विवरण: पेंशन राशि औसत बेसिक सैलरी का 50%। सेवा अवधि कम से कम 25 वर्ष। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी, गैर पात्रता, बर्खास्त कर्मचारी और स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले शामिल नहीं। निष्कर्ष। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू रही है। हाल ही में इसके पुनः लागू होने की खबरों ने कई कर्मचारियों में आशा जगाई है। हालांकि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है जो भविष्य में सरकारी कर्मचारियों को स्थिरता प्रदान कर सकती है। डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। पुरानी पेंशन योजना और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों ही विभिन्न पहलुओं पर विचार करने योग्य है। वास्तविकता यह है कि ओपीएस का पुनः लागू होना अभी स्पष्ट नहीं हुआ है
और इसे लेकर विभिन्न चर्चाएं चल रही है। इसलिए सभी कर्मचारियों को अपने अधिकारों और विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए।